हेलो, डॉक्टर इस्वा तारिक का सलाम अपने हर एक व्यूवर को। जैसा कि मैं अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बता चुकी हूँ कि मेरा वीडियो बनाने का हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि मैं आप लोगों से अपना सब्सक्रिप्शन बटन प्रेस करवाऊँ, अपनी वीडियोस के व्यूज़ बढ़ाऊँ, पैसा कमाना, ये बिल्कुल मेरा मतलब नहीं है। मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि अपनी आवाम को अवेयर कर सकूँ करेक्ट यूजेस ऑफ द मेडिसिन्स का किस तरह से इस्तेमाल होना चाहिए, उनको थोड़ी सी एक्नॉलेजमेंट होनी चाहिए अबाउट मेडिसिन्स, ईज़िली वो अवेल किस तरह कर सकते हैं ओटीसी ड्रग्स को। आज मैं आप लोगों को अपनी इस वीडियो में बताऊंगी कि वो कौन सी मोस्ट फ्रिक्वेंटली यूज्ड एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स हैं जो हम ईज़िली अवेल कर सकते हैं, खा सकते हैं। उसके क्या यूजेस हैं, उसकी क्या डोज होनी चाहिए, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, ये सब कुछ आपको पता चलेगा आज की इस वीडियो में। जैसा कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आप लोगों को बताया था कि एंटी एलर्जिक्स जो होती हैं उनकी 3 जनरेशन्स होती हैं, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। तो आज हम उनके फर्दर जनरेशन्स की कैटेगराइजेशन के बारे में बात करेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन जो एंटी एलर्जिक्स होती हैं वो बहुत कम यूज़ होती हैं। उनका सबसे ज़्यादा जो मेन साइड इफ़ेक्ट है वो ये है कि वो सेडेटिव होती हैं, मतलब नींद की तरफ पेशेंट को लेकर जाती हैं, ड्रॉजीनेस करती हैं, जिसकी वजह से कॉग्निटिव इफ़ेक्ट प्रोड्यूस हो जाता है। कॉग्निटिव इफ़ेक्ट मतलब दिमाग पे वो असर करती हैं। ऑफ कोर्स जब दिमाग पे असर करेंगी तो पेशेंट जो है वो सुन रहेगा तो ड्राइविंग नहीं कर सकता, पढ़ाई नहीं कर सकता। इट मीन्स तो उसको हम एट बेड टाइम रिकमेंड करते हैं, या तो वो रात को सोते वक्त ले, या फिर उसे स्विच करके वो सेकंड जनरेशन की तरफ आ जाए, क्योंकि सेकंड जनरेशन एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स वो होती हैं जिनमें सेडेटिव इफ़ेक्ट नहीं होता बिल्कुल भी, या फिर होता है तो बहुत माइल्ड होता है कि वो इतना ज़्यादा सेडेशन की तरफ नहीं ले जाती। फर्स्ट जनरेशन एंटी एलर्जिक में जो मेडिसिन्स आती हैं उसमें सबसे पहले नंबर पर डायफेनहाइड्रामिन है। डायफेनहाइड्रामिन जो कि बेनेड्रिल के नाम से हमें मार्केट में मिल सकती है। सेकंड क्लोरफेनिरामिन जो है वो पेरिटोन के नाम से हमें मिल जाती है। इसके अलावा हमारे पास डॉक्सिलामाइन है, यूनिसॉम के नाम से जो मिल सकती है हमें। प्रोमेथाजीन है, फेनिग्रिन के नाम से मिलती है। ये फर्स्ट जनरेशन एंटी एलर्जिक्स में आती हैं जो कि बहुत ज़्यादा नींद या सेडेशन की तरफ ले जाती हैं, इसलिए इसका यूज़ जो है वो बहुत ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है। फर्स्ट जनरेशन के यूज़ेस के बारे में अगर हम बात करें तो इसे हम यूज़ करते हैं एज अ एंटी एमेटिक एजेंट, मतलब वॉमिटिंग वगैरह को रोकने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक के लिए यूज़ करते हैं, मतलब किसी भी किस्म के एलर्जिक रिएक्शंस को रोकने के लिए। प्रोराइटिस के लिए इस्तेमाल करते हैं। प्रोराइटिस मेडिकल टर्म है जिसका मतलब इच्ची स्किन वगैरह, खुजली वगैरह जो हो जाती है स्किन पर, उसके लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मोशन सिकनेस, कुछ लोगों को जो है वो मोशन सिकनेस का इशू होता है, जैसे कि उल्टी तरफ गाड़ी में अगर बैठ जाएं तो उनका सर चकराने लगता है, दैट इज़ कॉल्ड द मोशन सिकनेस। तो उसमें हम फर्स्ट जनरेशन को ले सकते हैं। सेकंड और थर्ड जनरेशन एंटी एलर्जिक की कैटेगरी में जो मेडिसिन्स आती हैं उनके नाम ये हैं कि डेस्लोराटिडिन, जो कि हमें क्लेरिनेक्स के नाम से मार्केट में अवेलेबल होगी। लोराटिडिन है जो कि क्लेरिटिन के नाम से बहुत इजीली मिल जाती है, बहुत फ्रिक्वेंटली लोग लेते हैं इसे। फैक्सोफेनाडिन भी बहुत इजीली मिल जाती है और वाइडली यूज्ड ड्रग है। एलिग्रा के नाम से जो मिलती है। रोपाटिडिन जो रोपाफिन के नाम से मिल जाती है। सेकंड और थर्ड जनरेशन एंटी एलर्जिक्स का इस्तेमाल हम कर रहे होते हैं राइनाइटिस में। राइनाइटिस हम कहते हैं नाक की सोजिश को। नज़ला ज़ुकाम की वजह से बार बार नाक साफ़ करने की वजह से नाक की सोजिश हो जाती है, वो कहलाती है राइनाइटिस। इसके अलावा हम इसे कंजंक्टिवाइटिस में ले रहे होते हैं। कंजंक्टिवाइटिस हम कह सकते हैं आशोबे चश्म की जो बीमारी होती है, हमारा जो वाइट पार्ट ऑफ द आई है वो रेडनेस हो जाती है, बार बार आँखों से पानी बहना और उसकी रेडनेस हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड कंजंक्टिवाइटिस। उसकी कंडीशन में हम इसे ले रहे होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी ऑफ ड्रग्स में हम ले रहे होते हैं। यूट्रिक एरिया की कंडीशन में ले रहे होते हैं। यूट्रिक एरिया एक स्किन रैश प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब हमारी स्किन के ऊपर राउंड पैचेस हो जाते हैं, रैशेस हो जाते हैं, उसमें हम ले रहे होते हैं। प्रोराइटिस भी स्किन कंडीशन है, प्रोराइटिस में हम ले रहे होते हैं। एनाफाइलेक्टिक शॉक किसी भी किस्म के एलर्जिक रिएक्शन होने से पहले हम इन ड्रग्स को ले रहे होते हैं। एनाफाइलैक्सिस कहलाती है वो। अब हम बात करेंगे उन मेडिसिन्स के बारे में, उन एंटी एलर्जिक मेडिसिन्स के बारे में जो आप इजीली फार्मेसी से ले सकते हैं नज़ला ज़ुकाम या कोल्ड ज़ुकाम वगैरह की कंडीशन में। तो वो हैं, सबसे पहले जो ड्रग हमारे पास आती है वो है एलिग्रा
या फिर फैक्सिड। उसका जो जेनरिक है, मतलब उसका जो फार्मूला होता है वो फैक्सोफेनेडिन का फार्मूला है। फैक्सोफेनेडिन उसका जेनरिक है, ब्रांड नेम उसका कोई भी हो सकता है, एलेग्रा भी हो सकता है, फैक्सिड भी हो सकता है और कोई और भी हो सकता है, लेकिन आपने जो कंसीडर करना है वो फैक्सोफेनेडिन पे करना है। तो अगर आप फैक्सोफेनेडिन लेते हैं तो फैक्सोफेनेडिन 3 तरह के स्ट्रेंथ में आता है, या तो वो 30 mg होगा, 60 mg की टैबलेट होगी, या 120 mg की टैबलेट होगी। तो उसकी डोज़ के बारे में बताना चाहूँगी कि अगर एडल्ट डोजिंग पे आप जाते हैं तो एडल्ट डोजिंग के लिए 60 mg की टैबलेट जो है वो दिन में 2 बार आपने खानी है। और अगर बच्चों की डोज़ के बारे में बात करते हैं तो बच्चों के लिए जो है वो 30 mg जो है वो ट्वाइस डेली होना चाहिए, मतलब दिन में 2 दफ़ा 30 mg 30 mg की गोली जो है वो दिन में 2 दफ़ा खानी है आप लोगों ने। 6 से 11 साल के बच्चों के लिए है ये डोजेज, और एडल्ट जो डोजिंग मैंने बताई है वो 12 साल से बड़े बच्चों के लिए है। फैक्सोफेनेडिन आपने कब लेनी है, किन कंडीशंस में लेनी है? तो फैक्सोफेनेडिन आपने ज़्यादातर लेनी है एलर्जिक राइनाइटिस में। एलर्जिक राइनाइटिस जिसमें नाक, बहती हुई नाक हो गई हमारी, स्नीजिंग हो गई, नज़ला, ज़ुकाम, इची, वाटरी आइज़, आँखों का पानी निकलना और गले में खिच होना, इस कंडीशन में आप ले सकते हैं। बाकी यूट्रिक एरिया में भी ले सकते हैं। यूट्रिक एरिया जो स्किन रैश का डिसऑर्डर होता है जो मैंने अभी डिस्कस किया था, उसमें भी आप फैक्सोफेनेडिन इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन 60 mg की 2 टैबलेट से ज़्यादा दिन में नहीं इस्तेमाल करनी है एडल्ट डोजिंग के लिए। और बच्चों के लिए तो 30 mg टैबलेट जो है वो दिन में 2 दफ़ा लेनी है। इसके अलावा जो सेकंड एंटी एलर्जिक मेडिसन है उसे भी हम इसी तरह की कंडीशन में इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि स्किन रैश हो गई, आँखों से पानी निकलना, बहती हुई नाक, खिच होना गले की, और नाक में खिच होना, एलर्जी सिम्टम्स हो गए, इन तमाम चीज़ों में इस्तेमाल करते हैं। और लॉरेटिडिन और डिसलॉरेटिडिन है वो। डिसलॉरेटिडिन जो है वो हमें क्लेरिनेक्स के नाम से मार्केट में मिलेगी, और लॉरेटिडिन जो है वो बहुत वाइडली यूज्ड ड्रग है, सॉफ्टन के नाम से मिल जाती है ये हमें। और ये 10 mg टैबलेट इसकी स्ट्रेंथ होगी। तो सॉफ्टन जो है ना, लॉरेटिडिन जिसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, तो लॉरेटिडिन सॉफ्टन 10 mg टैबलेट के नाम से अवेलेबल होगी मार्केट में। तो इसकी डोजिंग मैं बताती चलूँ आप लोगों को कि सॉफ्टन आप लोगों ने दिन में एक ही खानी है, एक से ज़्यादा नहीं खानी। सॉफ्टन 10 mg टैबलेट शुड नॉट बी टेकन मोर देन 1 टैबलेट पर डे। तो एक टैबलेट मतलब 10 mg पर डे इज़ इनफ फॉर योर कंडीशन। 3 दिन इस्तेमाल करें, 3 दिन में इंशाल्लाह खुद ही सही हो जाएंगे आप लोग। 3 टैबलेट इज़ इनफ। अनदर एंटी एलर्जिक मेडिसन इज़ सेट्रेजिन, जो कि ज़ायटेक के नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल होगी, और वो 10 mg और 5 mg टैबलेट की फॉर्म में मिल जाएगी। और उसकी जो डोजिंग सिस्टम है वो 10 mg से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए पर डे। वैसे उसका इनिशियल स्टार्ट जो होता है डोज वो 5 mg पर डे से होता है, मतलब एक टैबलेट 5 mg वाली दिन में एक ही खानी होती है। लेकिन अगर कंडीशन ज़्यादा सिवियर है तो 10 mg पर डे खानी है, लेकिन 10 mg से ज़्यादा एक दिन में नहीं खानी। और ये भी उन्हीं कंडीशंस में तमाम में इस्तेमाल होती है, राइनाइटिस वगैरह में, एलर्जिक सिम्टम्स में। इसके साथ साथ ये स्किन कंडीशंस में भी ज़्यादा मोस्ट वाइडली यूज होती है, कॉम्प्लिकेटेड स्किन कंडीशंस में। आई होप आप लोगों को मेरी आज की इस वीडियो से किसी हद तक एंटी एलर्जिक मेडिसिन के बारे में नो हाउ हो गई होगी। अगर आप लोगों को किसी भी किस्म की क्वेरीज़ हैं डोजिंग को लेकर या मेडिसिन को लेकर, या फिर आप लोगों को केमिकल नेम समझ नहीं आ रहा, तो आप लोग जो है वो कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम हेयर टू आंसर योर क्वेश्चंस। थैंक यू।